नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद राहत मिलने के बाद 55 दिन से फरार सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने आखिरकार मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन करने के 2 मामले में जमानत मिल गई। अब्बास अंसारी के कोर्ट पहुंचते ही कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अब्बास 50 दिनों से ज्यादा समय से गायब थे। पुलिस ने भगौड़ा घोषित कर रखा था। इससे पहले अब्बास अंसारी को गुरुवार को सपा नेता अखिलेश के सैफई आवास पर देखा गया। गुरुवार को अब्बास नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वो काफी देर तक अखिलेश के साथ आवास पर रुके थे। अब्बास सैफई पहुंचे तो ये बात सबके सामने आई जब अब्बास ने अखिलेश के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है, जिन्हें कोर्ट की तारीख पर अनुपस्थित रहने की वजह से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में बतौर प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने जिले के आला अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनकी सरकार आ रही है और वो सभी का हिसाब किताब कर देंगे। लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था। अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए, क्योंकि आप सब यहाँ बहुत परेशान हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार होने के बाद से ही पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी। अब्बास अंसारी को अवैध असलहे से जुड़े एक मामले के चलते लखनऊ पुलिस को भी उनकी तलाश थी। इसे लेकर पुलिस लगातार देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन शुक्रवार को गुपचुप तरीके से अब्बास अंसारी ने सभी को चकमा देते हुए मऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केदारनाथ बद्रीनाथ में 3400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से पहले मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया था। सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम में वीवीआईपी हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने बाबा केदार के मंदिर में प्रवेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पूजा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के आसपास और केदार घाटी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के अपने दौरे पर जो कपड़े पहने थे, हिमाचल प्रदेश की चंबा की एक महिला ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया था। प्रधानमंत्री ने उस महिला से वादा किया था कि जब वो किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जाएंगे तो उपहार में मिला ये वस्त्र जरूर पहनेंगे। आज केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री ने उसी पारंपरिक हिमाचल परिधान को पहना। 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 6ठा केदारनाथ दौरा था। बड़ी खबर मिल रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में मौजूद होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। दीपोत्सव के साथ अयोध्या में लेजर शो भी होना है। पीएम मोदी भी दीपोत्सव में शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे और इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर
बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में इसके साक्षी होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसके साथ आपको बताएं, अयोध्या में लेजर शो भी होना है। भगवान श्री राम के जीवन को चित्रांकित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए लेजर शो का सहारा लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच अयोध्या को सजाने का दीपों से बड़ा कार्यक्रम। देखिए 23 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन एबीपी गंगा की टीम पहुंच चुकी है अयोध्या में। किस तरीके की वहां पर तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अब दियों को वहां पर सजाने का काम शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, गुंजन दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अवधेश, क्या तैयारी इस वक्त वहां पर है? तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरीके की तैयारी अयोध्या में चल रही है 23 तारीख के लिए। बिल्कुल, देखिए तैयारियां अपने चरम पर हैं और बस इंतजार प्रधानमंत्री का है, क्योंकि भव्यता जो है हम सीधा तस्वीरों में दिखाते। देखिए जो लेजर शो है इस बार इसको 12 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि 12 तरीके के लेजर शोज होंगे और 12 तरीके से राम कथाएं दिखाई जाएगी, प्रधानमंत्री देखेंगे। और इस वक्त उसी लेजर शो का ट्रायल राम की पैड़ी पर चल रहा है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस लेजर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। अगर हम कार्यक्रम की बात करें अनु, तो 32 घाट में ये दिए रखे जा रहे हैं। लगभग एक घाट पर 60,000 दिए रखे जाएंगे और कुल मिलाकर राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाएंगे। देखिए दिए भी सजा दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि पुराने जो बुरे अनुभव रहे हैं कि छोटे दिए होने की वजह से वह दिक्कत ही आती थी कि दिया जल्दी बुझ जाता था या तेल डालने में दिक्कत होती थी, तो दियों का साइज बड़ा किया गया है। 15 लाख दिए राम की पैड़ी पर होंगे और 2 लाख दिए अयोध्या के मठों में, मंदिरों में, जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर ये रहेंगे। तो देखिए आप किस तरीके, हर किसी के हाथ में मोबाइल दिखेगा, हर किसी के हाथ में सेल्फी दिखेगी और हर कोई इन पलों को अपने आंखों में सजो लेना चाहता है। ये वही लेजर शो इस वक्त हम लोग दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस जरूरी है कि भव्यता की। और थोड़ा हम शहर दिखा देते हैं आपको। देखिए पूरे अयोध्या में लगभग 100 गेट ऐसे बनाए गए हैं। आप देखिए जगमगाता हुआ एक गेट है और किसी को राम गेट का नाम दिया गया है, किसी को लक्ष्मण गेट का नाम दिया गया है। तो पूरे अयोध्या में आप जैसे प्रवेश करते हैं, बिल्कुल अवधेश, जब आप पूरे अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं तो हम अयोध्या के एक और सिरे पर ले जाएंगे। एक छोर पर हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित मौजूद हैं। गुंजन कहां पर मौजूद हैं? गुंजन के आसपास भीड़ दिखाई दे रही है, पीछे भी रौनक दिखाई दे रही है। तस्वीरों के साथ डिस्क्राइब करेंगे गुंजन, कहां पर हैं आप? बिल्कुल स्नेहलता, राम की पैड़ी पर ही मैं मौजूद हूँ। अवधेश दूसरे सिरे से आपको यहाँ की भव्यता को दिखा रहे हैं, यहाँ की सजावट को दिखा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी श्री राम के आगमन को लेकर अयोध्या वासियों ने की है। और इस बार तो अयोध्या का दीपोत्सव अपने आप में खास है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहली बार दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासी क्या सोच रहे हैं ये जरूर हम आपको बताएंगे। मेरे साथ आप कुछ लोगों को देख सकते हैं। जब से मैं यहाँ पर स्नेहलता आई हूँ, ये लोग जय श्री राम के जयकारे कर रहे हैं, श्री राम के आगमन से पहले तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बातों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आप यहीं के रहने वाले लगते हैं? जी हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, अयोध्या जी के ही। और आज अयोध्या का दर्शन करके इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि वर्षों के उपेक्षा की शिकार अयोध्या आज अपना श्रृंगार कर रही है। भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है और भगवान की बड़ी कृपा है। तो आज की खूबसूरत अयोध्या पर कुछ बेहतरीन सा सुना दीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो उस समय भी आनंदित थे, वर्षों का प्रतीक्षा थी। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। गुंजन, जहां पर आप मौजूद हैं वो जगह, वो अयोध्या भगवान श्री राम की भूमि गुंजायमान है इस वक्त भजनों से। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, गुंजन, इन तस्वीरों के साथ तमाम जानकारी के लिए। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। मुलायम सिंह के निधन के 11वें दिन सैफई में शांति पाठ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में पूरा मुलायम परिवार मौजूद था। शांति यज्ञ में हवन के लिए बड़ा कुंड बनाया गया था। कुंड के चारों ओर मुलायम सिंह का परिवार और उनके करीबी बैठे थे। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच हवन किया गया। सैफई में आज नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए शांति पाठ और हवन पूजन किया गया और पूरा यादव परिवार एक साथ दिखा। आपको तस्वीर दिखा दें, विधि विधान से पंडितों को बुलाकर यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। मथुरा से, बनारस से और तमाम जगहों से यहाँ पर
पंडित आए थे जिन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग जो गांव से हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल यादव, उनके बच्चे चाचा शिवपाल और राम गोपाल, भाई प्रतीक यादव, उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी मौजूद रहीं। देश के कोने कोने से आए मुलायम सिंह के करीबी समाजवादी पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे। शांति पाठ के वक्त करीब 2000 लोग सैफई में मौजूद थे। पूजा और हवन के लिए हरिद्वार, अयोध्या और काशी से ब्राह्मण बुलाए गए थे। पंडितों ने पूरे विधि विधान से शांति पाठ कराया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी भी मुलायम सिंह को अंतिम सलामी देने पहुंचे थे। प्रमोद तिवारी ने मुलायम सिंह को अपना बड़ा भाई बताया, उनकी राजनीतिक यात्रा को याद किया। मेरा राजनीति से ज़्यादा उनसे व्यक्तिगत रिश्ता था। हम में और उनमें एक विश्वास का रिश्ता था, अपनेपन का रिश्ता था। राजनीति में तो दो दौर रहे, एक जब वो कांग्रेस के खिलाफ रहे, हम लोग आमने सामने रहे, एक जब भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा बनाया तो हम दोनों साथ साथ रहे। तो वहाँ तो दो दौर थे, पर व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मेरे लिए वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे। मुलायम सिंह के निधन के 11वें दिन हुए शांति यज्ञ में मध्य प्रदेश के राजा राजावत भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से पैदल चलकर शांति पाठ में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने किया, जितना हम लोगों ने बताया, जितना हम लोगों ने उनको कहा, उस तरह की सारी चीज़ों किया। ऐसे लोग बहुत धर्मवीरू बहुत कम होते हैं जो इस तरह से पूजा करते हैं। एक एक मंत्र उन्होंने बोला, एक एक शब्द उन्होंने बोला, जो है जितना मंत्र बोला गया, जितनी संकल्प इत्यादि सबको वो बोले, और उसमें कहीं कोई मतलब ये नहीं कि कोई अशुद्धि हुई हो। अच्छे से बोले, अच्छे से कर्मकांड उन्होंने किया। माननीय मुलायम सिंह जी की जो विचारधारा थी उसको हम बहुत इसलिए मानते थे कि वो छात्र की, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की, वो एक ग्राउंड से, गांव से निकल कर के लखनऊ और उससे दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने देश का नेतृत्व किया और इन लोगों की आवाज़ को उठाया, वो आवाज़ अभी उनकी ज़रूरत थी देश को। 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह का निधन हुआ था। 11 अक्टूबर को सैफई में अंतिम संस्कार। 17 अक्टूबर को अखिलेश ने हरिद्वार में पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया। 19 अक्टूबर प्रयागराज संगम में भी नेताजी की अस्थि को विसर्जित किया। और 13वीं की जगह निधन के 11वें दिन सैफई में पूरे परिवार और शुभ चिंतकों के साथ शांति यज्ञ कर मुलायम सिंह के लिए मोक्ष की कामना की और गाय की पूजा कर गौ माता से आशीर्वाद लिया। सैफई से एबीपी न्यूज के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।